गाइस, आज का टॉपिक है क्या हमें रियली में गरीबों की मदद करनी चाहिए या हमें एज ह्यूमन फॉर्म में ह्यूमैनिटी फॉर्म में उनकी मदद करनी चाहिए। क्या उनकी मदद करने के समय क्या हम अपना कर्मा तो नहीं खराब कर रहे, हमें वो देखना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल में 40 बच्चे हैं, दो बेस्ट फ्रेंड थे। टीचर पढ़ा रही थी, दोनों बच्चे में से एक बच्चा होमवर्क करके नहीं लाया। सो मैम ने उसको पनिशमेंट दी और मैम ने उसको बेंच के बाहर बैठा दिया उल्टा करके। फिर उसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो आधे घंटे बाद मैम को बोला, मैम कैन आई गो टू टॉयलेट। बाहर निकला और अपने बेस्ट फ्रेंड की मदद करी कि कोई दिक्कत मैम देख नहीं रही तो मैं टिफ़िन दे देता हूँ, तो टिफ़िन खा लिया। जैसे ही उसने टिफ़िन उसको अपने बेस्ट फ्रेंड को सर्व करा, मैम ने उसको पकड़ लिया और मैम ने उसको 2 चपेट लगाई और मैम ने बोला, बेटा तू कौन होता है उसको हेल्प करने वाला? मैंने उसको पनिशमेंट दी हुई है, वो होमवर्क करके नहीं लाया था और तू उसके होमवर्क में इंटरफेयर कर रहा है। और नेक्स्ट टाइम भी सिंस तूने उसकी मदद करी, नेक्स्ट टाइम उसके दिमाग में हो जाएगा कि हर बारी मेरा फ्रेंड हेल्प कर देगा, मुझे होमवर्क करने की जरूरत नहीं है। एक तो वो सीखेगा नहीं नेक्स्ट टाइम क्या करना है, ऊपर से तू मेरे जो मैंने पनिशमेंट दिया तुमने उसमें तुम इंटरफेयर कर रहे हो। सेम अप्लाई होता है ह्यूमन फॉर्म में। जब आप देखते हो एक गरीब, एक भिखारी, कोई ऐसा बंदा जो अपने कर्मों के द्वारा पीड़ित हुआ है और हम उसके कर्मों को सही करने के लिए हम उसको हेल्प करते हैं, तो आप ये देखना भगवान ने जो उसको कष्ट दिया है, हम पहले बात तो भगवान के कर्मा में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो लेट सपोज हमने एज ह्यूमैनिटी सर्व कर भी दिया, तो आपने उसके कर्मा को एक पोस्टपोन करा है कुछ समय के लिए। तो जैसे ही आप उसकी मदद खत्म करोगे, कि मदद तो आप लाइफ लॉन्ग तो कर नहीं पाओगे, तो जैसे ही आप उसकी मदद खत्म करोगे तो वो उसका इम्पैक्ट और बढ़ जाएगा आगे जाके। समझ आई? सो आपको ये समझना पड़ेगा, आप जब उसकी मदद कर रहे हो तो आप भगवान के कर्मों में इंटरफेरेंस कर रहे हो। एक तो आपके पास कोई राइट नहीं है। आप पहले अपने कर्मा को सुधारो रेदर देन दूसरे कर्मा को सुधारो। आप एज ए ह्यूमन फॉर्म में उसको खाना खिला सकते हो, उसको कुछ हेल्प कर सकते हो, उसको मेडिकल एड प्रॉब्लम प्रोवाइड कर सकते हो, पर आप देखना ये सारा जो भगवान ने उसको कर्मा, उसको कष्ट दिया हुआ है, आप उसके कर्मा को थोड़ा सा डिफर कर दोगे, पर उसको भोगना तो पड़ेगा हर हालत पे। तो मदद करने से ये मतलब नहीं है कि उसको भोगना नहीं पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। साथ में उसे लगेगा कि सारे लोग मेरी मदद करने लग जाते हैं, तो वो अपनी आत्मा को शुद्ध भी नहीं करेगा और वो अपने कर्मा को और बुरा करेगा। तो आप देखना भिखारियों को जितना मर्जी खाना खिला दो, जितने मर्जी पैसे दे दो, जितने मर्जी कपड़े दे दो, सर्दियों में कपड़े दो, गर्मी में कपड़े दो, हमेशा ही वो गरीब रहते हैं, क्योंकि उनकी सोल अपग्रेड नहीं हुई। आप उनकी बॉडी को तन ढकने के लिए कपड़ा दे देते हो, खाना के लिए, पेट भरने के लिए दे देते हो, पैसा दे देते हो, पर लास्ट में जाके फिर वो देखते हो सड़क पे ही सो रहे होते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा शुद्ध नहीं हुई। जब तक उनकी आत्मा शुद्ध नहीं होगी तब तक उनके कर्म सही नहीं होंगे और वो बैड कर्मा के हमेशा शिकार रहेंगे। आप ह्यूमन फॉर्म में उनकी मदद कर सकते हो, पर कर्मा फॉर्म में आप उनकी मदद नहीं कर सकते। सो अगर आप उनकी मदद कर रहे हो तो भगवान के कर्मों में आप इंटरफेयर कर रहे हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था टीचर और स्कूल दोनों बेस्ट फ्रेंड्स का। आई होप आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो। हरे कृष्णा।